हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर। ओके, तो 8085 माइक्रोप्रोसेसर में कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स कौन से होते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ALE। ALE का मतलब होता है एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस लैच इनेबल। अब ये क्या होता है? तो बेसिकली 8085 माइक्रोप्रोसेसर के पास जो डेटा बस और एड्रेस बस होता है वो मल्टीप्लेक्स्ड होता है। मल्टीप्लेक्स का मतलब वो मिक्स होता है एक साथ। जैसे कि कौन सा बस होता है? तो वो होता है AD0 to AD7। ये जो 8 बिट्स होते हैं, ये 8 बिट क्या होते हैं? मल्टीप्लेक्स्ड। मल्टीप्लेक्स्ड यानी कि हमारी जो 8085 माइक्रोप्रोसेसर की जो IC होती है उसमें हमें नंबर ऑफ पिंस को रिड्यूस करने के लिए हमने डेटा और एड्रेस बस का कौन सा वाला? लोअर एड्रेस। तो लोअर एड्रेस का जो 1 बाइट होता है वो एड्रेस और डेटा दोनों को क्या कर दिया? एक ही पिन पे भेजा है। यानी मतलब AD0 to AD7 जो पिन्स होंगे 8 पिन, वो ड्यूअल फंक्शन काम करेंगे। तो ड्यूअल फंक्शन काम करने वाले जो भी पिन्स रहेंगी उसमें कोई ना कोई एक कंट्रोल सिग्नल जरूर रहने वाला है कि भाई ऐसा सिग्नल आता है तो इन 8 पिन पे क्या आएगा, अगर वैसा सिग्नल आया तो फिर इन 8 पिन पे क्या आएगा। बराबर। अब हमको पता है कि इन 8 पिन पे 2 ही चीज आने वाली, क्या है? एक तो एड्रेस आएगा या फिर डेटा आएगा। तो फिर इसको बाइफरगेट कैसे करेंगे कि एक ही बस पे डेटा भी जा रहा है, एड्रेस भी जा रहा है? तो उसके लिए एक पिन होता है, उसको कहते हैं ALE, जिसका नाम है एड्रेस लैच इनेबल। यानी कि 8085 माइक्रोप्रोसेसर के बाहर एक ऐसा लैच लगाना पड़ेगा, यानी कि एक बफर लगाना पड़ेगा जो कि एड्रेस और डेटा बस को सेपरेट कर सके। राइट। तो सेपरेट करने के लिए जो सिग्नल यूज होता है उसका नाम है एड्रेस लैच इनेबल यानी ALE सिग्नल। तो उस लैच जो माइक्रोप्रोसेसर के बाहर हमने जो IC लगाया है काहे की लैच या बफर की, तो उसको इनेबल करने के लिए ये वाला पिन होता है। तो इस पे लॉजिक 1 गया तो फिर एड्रेस लैच इनेबल होता है। मतलब एड्रेस लैच जो आपने बाहर लगाया 8085 माइक्रोप्रोसेसर के बाहर, तो वो इनेबल होगा और वहां से जो जाने वाला डेटा है या कोई भी होगा वो क्या कहलाएगा? एड्रेस। मतलब AD0 to AD7 कहाँ कनेक्ट रहेगा? उस आउटर लैच में। तो जैसे कि एग्जांपल के द्वारा मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास 8085 IC यानी माइक्रोप्रोसेसर की IC। अब यहाँ पर ये रहा आपका बस कौन सा वाला? AD0 to AD7 यानी कि एड्रेस कम डेटा बस। बराबर। और यहाँ पर हमने एक लैच लगाया है बाहर, ठीक है। और ये लैच जो है उसको क्या नाम देंगे हम? लैच का नंबर होता है 74373। ओके। तो ये जो लैच होता है मतलब एक तरह का बफर होता है, यानी कि यहाँ से जो डेटा गया है वो एज इट इज यहाँ से बाहर भेजेगा। बराबर है। लेकिन इसको यहाँ से जो इनपुट दिया गया है, आपने यहाँ पर जो इनपुट दिया है उसको आउटपुट में आने के लिए आपको एक इनेबल पिन देना पड़ता है। यहाँ पर क्या रहेगा? इनेबल पिन। राइट। तो ये इनेबल पिन इसकी एक्टिव हाई रहती है और यही इनेबल पिन हम क्या काम करेंगे? माइक्रोप्रोसेसर के ALE पिन को कनेक्ट करेंगे। तो ये जो ALE पिन है जिस तरह से इनेबल पिन पे गया, यानी लॉजिक 1 अगर आता है तो हमारा जो 74373 लैच है ये क्या हो जाएगा? एक्टिव। और यहाँ से जो जाने वाला सिग्नल है वो सीधे इधर जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे? A7 to A0। मतलब ये प्योरली एड्रेस बस कहलाएगा। राइट। ये प्योरली एड्रेस बस कहलाएगा। तो अब डेटा बस की क्या हालत है? तो डेटा बस के लिए हम क्या काम कर देंगे? एक तो यहाँ से पैरेलल बस बाहर निकालेंगे। मतलब जितने ये 8 लाइन्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये क्या है? ग्रुप ऑफ लाइन्स। यानी AD0 to AD7 कितने लाइन्स है यहाँ पर? टोटल 8 लाइन्स हैं। तो 8 लाइन पूरी की पूरी अगर बनाऊंगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सर्किट, इसलिए हम क्या करते हैं? यहाँ से एक बस बनाते हैं। राइट। ये बस है, मतलब ये क्या है? ग्रुप ऑफ लाइन्स है। तो यहाँ पर 8 लाइन का ग्रुप जा रहा है जो कि इस लैच से भी कनेक्टेड है और साथ ही साथ इससे पैरेलली बाईपास होके इधर गया हुआ है। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? इसे हम कहेंगे D0 to D7। यानी ये प्योरली क्या बन गया? बाहर डेटा बस। यानी कि जब आपका माइक्रोप्रोसेसर AD0 to AD7 बस पे एड्रेस भेज रहा होगा तो उस केस में ALE पिन को लॉजिक 1 करेगा ताकि ये इनेबल हो जाए। यानी कौन इनेबल हो जाए? 74373 लैच। अगर ये इनेबल हो गया तो यहाँ से जाने वाला जो आपका सिग्नल रहेगा 0101 के फॉर्मेट में जो भी रहेगा सिग्नल, तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ से पास होके ये एड्रेस कहलाएगा। राइट। और जब यदि माइक्रोप्रोसेसर इस बस पे AD0 to AD7 बस पे डेटा भेजना चाहेगा तो उस केस में ALE पिन को क्या करेगा? 0 करेगा।
तब ये जो लैच है वो डिसेबल हो जाएगा। अब डिसेबल हो गया मतलब यहाँ पर कोई डेटा बाहर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। यानी यहाँ पर डेटा कौन सा रहेगा? प्रीवियस वाला ही डेटा रहेगा, जिसको हम इसलिए तो इसे लैच कहते हैं। लैच कहने का मतलब जैसे कि दरवाजे का लैच होता है, वो क्या करता है? दरवाजे को पकड़ के रखता है, यानी होल्ड करके रखता है। तो ये लैच भी वही काम करता है। यानी जो हमने अभी डेटा दिया है तो इसके आउटपुट में वो डेटा क्या कर देगा? लैच मतलब होल्ड करेगा, यानी कि प्रीवियस वाला डेटा होल्ड रहेगा। अब हमने जब तक कि इसको नया डेटा नहीं देंगे तब तक ये मॉडिफाई नहीं होता। तो अब उन नया डेटा देने से पहले हमने इसको क्या कर दिया? डिसेबल कर दिया, यानी ALE पिन को 0 कर दिया। इसका मतलब ये डिसेबल हो गया। यानी डिसेबल हो गया मतलब यहाँ का जो इनपुट आने वाला है वो आउटपुट की तरफ नहीं जाएगा। तो फिर कहाँ जाएगा? तो वो इधर से बाईपास होके प्योरली डेटा बस के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो AD0 to AD7 मल्टीप्लेक्स्ड डेटा और एड्रेस था उसे हमने यहां पर कर दिया डीमल्टीप्लेक्स्ड। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ द एड्रेस एंड डेटा बस। तो ALE पिन इज यूज्ड फॉर डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस। अब नेक्स्ट सिग्नल जो है कंट्रोल सिग्नल वो है RD बार और WR बार, मतलब इसे RD कॉम्प्लीमेंट या WR कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। तो इसे कहते हैं रीड सिग्नल और इसे कहते हैं राइट सिग्नल, राइट। तो ये दो सिग्नल क्या है? तो ये दोनों सिग्नल एक्टिव लो है और करते क्या है? तो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर डेटा रीड करना चाह रहा है या डेटा राइट करना चाहता है। किस में? तो माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर एक तो डेटा को मेमोरी से रीड करेगा या फिर मेमोरी में राइट करेगा, या इनपुट डिवाइस से डेटा रीड करेगा या फिर आउटपुट डिवाइस पे डेटा राइट करेगा। ये आउटर एग्जीक्यूशन के ऑपरेशंस होते हैं। यानी मेमोरी में डेटा राइट करेगा मतलब मेमोरी से में डेटा भेजेगा, मतलब माइक्रो प्रोसेसर बाहर भेजेगा डेटा, है ना, या मेमोरी से डेटा रीड करेगा। तो क्या करने वाला है एक्चुअली 8085 माइक्रो प्रोसेसर? वो इन सिग्नल से बाहर की डिवाइस को पता चलता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? तो RD कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्टिव लो सिग्नल है। तो एक्टिव लो है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो काम है, जब माइक्रो प्रोसेसर रीड करने वाला रहेगा डेटा, कहाँ से? मेमोरी या इनपुट डिवाइसेस से, तो उस समय में ये सिग्नल क्या हो जाएगा? लो। तब जाके बाहर की डिवाइस को पता चलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर अभी क्या कर रहा है? डेटा रीड करना चाह रहा है। अब कहाँ का डेटा रीड करेगा तो वो बाद में बताया जाएगा कि कहाँ का डेटा रीड होने वाला है। ओके, बस इतना ध्यान में रखो। RD पिन अगर लो रहता है इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर क्या करना चाह रहा है? रीड करना चाह रहा है डेटा। वैसे WR पिन जो होता है वो भी एक्टिव लो होता है। तो एक्टिव लो का मतलब क्या हुआ कि इसका फंक्शन एक्टिव तब होगा जब इस पिन पे लॉजिक लो रहेगा। ठीक है, तो राइट का लॉजिक मतलब फंक्शन क्या है कि डेटा राइट होने वाला है। राइट होने वाला है मतलब माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में डेटा जाने वाला है या आउटपुट डिवाइस में डेटा जाने वाला है, बराबर है, माइक्रो प्रोसेसर से बाहर जाने वाला डेटा। तो उस केस में माइक्रो प्रोसेसर इस WR सिग्नल पे लो सिग्नल भेजता है, तब जाके बाहर की जो डिवाइसेस है उन्हें पता चलता है कि माइक्रो प्रोसेसर से डेटा अभी बाहर आने वाला है। ठीक है, अब आते हैं हम बात करते हैं IO/M बार कंट्रोल सिग्नल की। तो यहां पर क्या लिखा है? IO स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट, यानी इनपुट स्लैश आउटपुट या फिर /M बार, मतलब यहां पर क्या है? मेमोरी। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर किस डिवाइस के साथ में कम्युनिकेशन करना चाहता है वो ये सिग्नल बताता है। तो यहां पर ये सिग्नल कैसा है? अगर ये सिग्नल पे लॉजिक 1 आया तो माइक्रो प्रोसेसर अभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, राइट। यहां पर देखिए स्लैश के पहले IO लिखा है मतलब इनपुट आउटपुट, ओके, और बाद में क्या लिखा है? M और वो कॉम्प्लीमेंट, यानी M कब है? तो ये है एक्टिव लो मोड में, एक्टिव लो मोड में। यानी कि इस पिन पे यदि 0 सिग्नल आता है तब माइक्रो प्रोसेसर किसको सिलेक्ट करेगा? तो मेमोरी डिवाइस को सिलेक्ट करेगा, यानी मेमोरी में डेटा एक तो डालेगा या फिर मेमोरी से डेटा रीड करेगा। लेकिन यदि इस पिन पे लॉजिक 1 आता है तब क्या होगा? इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस मतलब आइदर माइक्रो प्रोसेसर wants to read the data from input device or wants to write the data on the output device। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात हो गई। यानी कि IO/M बार जो पिन है वो टोटली क्या करता है? डिवाइस सिलेक्शन के लिए बताता है कि कौन सा डिवाइस सिलेक्ट होगा, मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस। अगर लॉजिक 1 है इस पे तो इनपुट आउटपुट डिवाइस सेलेक्ट होगी, और इस पे लॉजिक 1 है 0 है तो मेमोरी सेलेक्ट होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
S0 एंड S1 सिग्नल। तो ये क्या है? स्टेटस सिग्नल है। इसको क्या कहते हैं हम? स्टेटस सिग्नल। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर कौन सा काम करने वाला है अभी, उसका स्टेटस शो करने वाले सिग्नल सही है। ठीक है, तो इनका हम अभी टेबल में परफॉर्मेंस देखेंगे। तो अब इस टेबल से हम समझेंगे कि ये स्टेटस सिग्नल जो होता है S0, S1 और IO/M बार, तो इनका मीनिंग क्या होता है, राइट। तो यहाँ पर इस टेबल में दिख रहा है कि स्टेटस सिग्नल कौन कौन से होते हैं। तो स्टेटस सिग्नल्स आर IO/M बार, S0, S1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर IO/M बार सिग्नल में लॉजिक 0 है, पहला केस लेते हैं, लॉजिक 0 है और S0 और S1 में सिग्नल क्या है? S1 इज 0 एंड S0 इज 1। तो उस केस में मशीन साइकिल क्या होगी? तो उस समय में मेमोरी राइट मशीन साइकिल एक्टिवेट होगी। यानी ये मशीन साइकिल क्या होती है? तो बेसिकली मशीन साइकिल यानी होता है कि माइक्रो प्रोसेसर को कौन सा काम करना है, राइट। यानी वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता होगा माइक्रो प्रोसेसर। तो कौन कौन से काम करता है? देखिए बेसिकली ये करता है डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर कौन कौन सा हो सकता है? तो एक तो इंटरनल डेटा ट्रांसफर हो सकता है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर की आईसी के अंदर जो रजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो रजिस्टर से रजिस्टर में जब डेटा ट्रांसफर होगा तो उसको कहते हैं इंटरनल डेटा ट्रांसफर। अब करते हैं बात बाहर के डेटा ट्रांसफर की। माइक्रो प्रोसेसर बाहर डेटा किस तरह से ट्रांसफर करेगा? तो माइक्रो प्रोसेसर के पास लगी होती है एक मेमोरी और उसके साथ और क्या लगेगा? तो इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस। ओके, तो डेटा कहाँ पर ट्रांसफर होगा? एक तो माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में, या फिर माइक्रो प्रोसेसर से आउटपुट डिवाइस में, या इनपुट डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर में, या मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में। इस तरह से 4 ऑपरेशंस होंगे, राइट। तो 4 ऑपरेशन के नाम कौन कौन से हो गए? एक होगा मेमोरी राइट, दूसरा होगा मेमोरी रीड, तीसरा होगा इनपुट आउटपुट राइट और चौथा होगा इनपुट आउटपुट रीड। ठीक है, तो ये 4 डेटा ट्रांसफर ग्रुप के हो गए। और पहला वाला डेटा ट्रांसफर ग्रुप से बताया था इंटरनल डेटा ट्रांसफर। ऐसे 5 डेटा ट्रांसफर हो गए। इसके अलावा छठवां मशीन साइकिल कौन सा होता है? तो ऑपकोड फेच। अब ये ऑपकोड फेच यानी क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर के लिए हमने जो इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में रखे हैं, तो इंस्ट्रक्शंस हमें मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में लाना होता है, राइट। क्योंकि हमने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर को कौन सा काम करना है, तो वो जो प्रोग्राम है वो हम मेमोरी के किसी तो भी एड्रेस में डाल के रखेंगे, राइट। और उसका एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम काउंटर में डाल के रखेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या काम करेगा? मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस रीड करेगा। तो इंस्ट्रक्शन को रीड करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑपरेशनल कोड फेच करना। ठीक है, मेमोरी से फेच करना मतलब निकाल के लाना, यानी इंस्ट्रक्शंस निकालना, तो उसे हम कहते हैं ऑपकोड फेच ऑपरेशन। ठीक है, तो ये होंगे आपके बेसिक 5 मशीन साइकिल। ठीक है, तो अभी इन मशीन साइकिल में से कौन सा मशीन साइकिल बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर अभी कर रहा है, तो वो उसका स्टेटस हमारा ये वाले सिग्नल बताते हैं। ठीक है, तो देखो IO/M बार जो बताया मैंने अभी वो क्या है? अगर इस पिन पे लॉजिक 0 आया मतलब मेमोरी सेलेक्ट होगी, बराबर है। अब मेमोरी से रिलेटेड कितने मशीन साइकिल्स होंगे? 3। कौन से? मेमोरी रीड, मेमोरी राइट और ऑपरेशनल कोड फेच, मतलब ऑपकोड फेच। क्योंकि हमारा जो कमांड है या इंस्ट्रक्शन है माइक्रो प्रोसेसर के लिए जो दिया हुआ, वो कहाँ रखेंगे हम? वो रखेंगे मेमोरी में, करेक्ट ना। तो यहाँ पर देखो 3 टाइम्स मैंने 0 रखा है, 2 टाइम्स मैंने 1 रखा है। तो 2 टाइम्स कब? जब हमें इनपुट आउटपुट डिवाइस सेलेक्ट करनी हो, तब हमारा IO/M बार पिन जो रहेगा वो लॉजिक 1 पे रहेगा, बराबर। तो यहाँ पर देखो लॉजिक 1 है, तब इनपुट आउटपुट डिवाइस सिलेक्टेड है। अब बात करते हैं रीड और राइट की। ठीक है, तो यदि S0 पिन पे 1 और S1 पिन पे 0 आता है तो उसे हम कहेंगे राइट साइकिल। ठीक है, और इधर इनपुट आउटपुट/M बार में 0 है, इसका मतलब मेमोरी सिलेक्ट हुई, इसलिए हम बोलेंगे मेमोरी राइट साइकिल, राइट। तो मेमोरी राइट साइकिल हो गया। अब अगर S1 पिन पे 1 है और S0 पिन पे 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये होगा रीड साइकिल। और क्या सिलेक्ट किया हमने? मेमोरी, इसलिए मेमोरी रीड साइकिल। ठीक है, तो मेमोरी रीड मशीन साइकिल एक्टिवेट है, ये पता चलता है यहाँ पर। अगर सपोज इन दोनों पिन पे S0 और S1 पिन पे लॉजिक 1 आता है और आपका इनपुट आउटपुट/M बार पिन पे लॉजिक 0 है, यानी इस केस में क्या है? मेमोरी सिलेक्टेड है, लेकिन ये दोनों स्टेटस पे क्या है? 1 है, तो उससे हम कहेंगे ऑपकोड फेच साइकिल, है ना। तो ऑपकोड फेच मतलब अभी इंस्ट्रक्शन फेच करने वाला है माइक्रो प्रोसेसर, ये हमें पता चलता है इसका स्टेटस। ओके, तो यहां तक का समझ गया। अब इसके नीचे का क्या है? तो वापस से देखिए ये वाला ही है,
S1 पे 0, S0 पे 1, इसका मतलब क्या हुआ, राइट मशीन साइकिल। लेकिन अब हमारा IO/m बार क्या है, 1 है, इसलिए इनपुट आउटपुट राइट मशीन साइकिल एक्टिवेट हुई है। ओके, और अगर सपोज S1 पे 1 और S0 पे 0 है तो इसको क्या कहेंगे हम, रीड मशीन साइकिल। और ये इनपुट आउटपुट स्लैश m बार पिन पे लॉजिक 1 है, यानी कि IO यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस सिलेक्ट हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल। ठीक है, तो ये मशीन साइकिल के स्टेटस हमारे ये वाले सिग्नल्स हमें बताते हैं, यानी कि माइक्रोप्रोसेसर इन सिग्नल्स को उसी आधार पर एक्टिवेट करता है जिस आधार पर वो मशीन साइकिल एग्जीक्यूट करने वाला होता है। उसी स्टेटस से बाहर की डिवाइसेस को और हमें भी पता चलता है कि माइक्रोप्रोसेसर अभी क्या करने वाला है, राइट। और आखिरी का होता है, यदि दोनों पिन पे 0 0 है और IO/m बार डोंट केयर कंडीशन पे है, ठीक है, या कोई भी सिग्नल हो, तो यहाँ 0 0 आ गया तो उसे हम कहते हैं हॉल्ट स्टेट। मतलब माइक्रोप्रोसेसर अभी अपने डेटा बस और एड्रेस बस को हॉल्ट पोजीशन पे रखा है, यानी कि अभी रुका हुआ है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हॉल्ट ऑपरेशन। तो ये स्टेटस हमारे इन 3 सिग्नल्स की मदद से हमें पता चलते हैं, और इन 3 सिग्नल की मदद से ही हम इंटरफेसिंग करने में आसानी होती है हमें, कि कोई भी दूसरा डिवाइस अगर माइक्रोप्रोसेसर से कनेक्ट करना है और उसके साथ इंटरफेसिंग करना है तो क्या करेंगे हम, इन 3 डिवाइस जो 3 सिग्नल्स है IO/m बार, S0 और S1, इन्हीं के आधार पर हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर समझा होगा। यदि समझा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना, जेन्युइनली कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर आप लिखिए कि अच्छा है, और अगर सपोज़ कोई सजेशन देना होगा तो वो भी दीजिए, बुरा होगा तो वो भी दीजिए, ताकि मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। ओके, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।